हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है NCERT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इट इज एन ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961। ये हमारी एक साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा है श्री अरविंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी इनके डायरेक्टर हैं 2022 से। थोड़ा सा NCERT के बारे में डिटेल में देखते हैं। NCERT इज द ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, established in 1961. It is a literally scientific and charitable society under the Societies Registration Act. Its headquarters is located at Shri Aurobindo Marg in New Delhi. डायरेक्टर ऑफ NCERT जो हमारे हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। 2023 में इसकी जो कमेटी मेंबर्स थे वो 19 थे, जिसमें हमारे ऑथर एंड इन्फोसिस फाउंडेशन चेयर थे सुधा मूर्ति, सिंगर शंकर महादेवन एंड मंजुल भार्गव। टू फाइनलाइज द करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल्स ऑफ क्लासेस 3rd to 12th। 27 जुलाई 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, बट जो फॉर्मल ऑपरेशन है वो हमारा 1 सितंबर 1961। इसमें जो हमारी 7 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको मर्ज किया गया। इनके नेम देखिए: द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, the National Institute of Basic Education, the National Fundamentals Education Center, National Institute of Audio Visual Education। NCERT का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू डिज़ाइन एंड सपोर्ट अ कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द कंट्री। जो हमारे नेशनल कैरेक्टर्स हैं उनको सेट करना, इसके साथ साथ जो हमारे डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं पूरी होल कंट्री में उनको देखना। जो हमारा बेस्ड था इसका रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन। इसके साथ साथ NCERT का जो मतलब फॉर्मेशन था इसके पीछे वो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम था जो 1961 में स्टैब्लिश हुआ। इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो हमारे मतलब टैलेंट सर्च स्कीम से समझ में आ रहा है। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको रिवॉर्ड देना, स्कॉलरशिप देना, ये वर्क भी इसके अंडर में होता है। NCERT का लोगो जो बना था वो मन्नू भाई छंगल लाल गज्जर ने 1961 में बनाया था, अहमदाबाद में इसका डिज़ाइन सेट किया था। और द डिज़ाइन इज टेकन फ्रॉम एन अशोकन पीरियड रिलिक ऑफ 3rd century BCE, जो कर्नाटका में खुदाई के टाइम मिला था। अभी हमने पढ़ा था NCERT हमारी ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पूरे एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCERT: इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनकी सलाह पर काम कर। इसके साथ साथ NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर इम्प्लीमेंट करना भी NCERT का ऑब्जेक्टिव है। यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, सब पढ़ें सब बढ़ें। टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना थ्रू प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग में। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम बनवाना, उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना भी NCERT का रोल है। रिसर्च: NCERT कंडक्ट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू एजुकेशन इन स्कूल्स, publishing material like supplementary materials, newsletters, journals and other related literature, developing educational practice। एंड इसके साथ साथ ये जो हमारी NGOs हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ कोलैबोरेट करना भी NCERT का ऑब्जेक्टिव। इंटरनेशनल एक्सचेंज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट करना फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, ई पाठशाला, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला।
जो फ्री एसेस करती है हमारे पूरे एजुकेशनल रिसोर्सेज। ट्रेनिंग फॉर अदर कंट्रीज, हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था स्कूल एजुकेशन के लिए NCF 2005, इससे पहले हमारा 2000 में आया था, जिसमें हम स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देते हैं। करिकुलम कंटेंट हमारा बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रपोज किया गया, लैंग्वेजेस को, मैथमेटिक्स को, जिसमें हमने NCF में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। इसके जो प्रिंसिपल्स थे, शिफ्ट फ्रॉम द रोट मेथड ऑफ लर्निंग, करिकुलम को इनरिच करना जो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक हो, फिर मार्किंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल करना, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स थे। ये सारा NCF जो देखता है वो भी NCERT ही। रीजनल सेंटर्स ऑफ NCERT इन इंडिया, जो उसके 7 रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे NCERT रीजनल सेंटर भोपाल, NCERT RC भुवनेश्वर, बेंगलुरु हो गया, अजमेर, शिलोंग, जम्मू, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो ये सारे सेंटर्स हैं, वर्क टू इंश्योर द NCERT एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली डिसेमिनेटेड एंड अडॉप्टेड टू रीजनल नीड्स अक्रॉस द कंट्री। जैसे जैसे हर स्टेट की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ये एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव लेंगे। टेक्स्ट बुक पब्लिश करना ये भी NCERT का है। इसके साथ साथ जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, ये जो भी रूरल या बैकवर्ड एरियाज तक पहुंचना, उस पर फंक्शनिंग करना, डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाना। इसके साथ साथ NCERT ने भी एक न्यू डिप्लोमा कोर्स है, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, 1 ईयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर है, जैसे टेक अवंत ग्रेड, TAG, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। कनेक्टिंग लर्निंग कम्युनिटीज़ हैं, इन सब पर, या डिजिटल स्किल्स among the teachers, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, टीचर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए भी। थैंक यू क्लास।